हाय दोस्तों, मेरा नाम उज़ैर अहमद, प्रोफेशनली मैं एक लेक्चरर हूँ और मैं इन वीडियोज़ को इसलिए बना रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन और बेसिक डाउट्स क्लियर हो सके। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा टेंसेस। तो हम इस वीडियो के ज़रिए टेंसेस को समझेंगे और टेंसेस की जो फॉर्म्स होती है, हर टेंस में 4 फॉर्म्स होती है, वो भी समझेंगे। और जैसे कि अफर्मेटिव, निगेटिव, वर्बल, वर्बल निगेटिव, तो सभी टेंसेस को हम अफर्मेटिव फॉर्म में देखेंगे। वो इसलिए क्योंकि हमें समझ में आ सके कि हम टेंसेस को अलग अलग फॉर्म्स में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो हम सिर्फ अफर्मेटिव फॉर्म्स देखेंगे और बाकी के फॉर्म्स इसमें समझेंगे इस वीडियो के जरिए। तो हम इसे डायग्रामेटिकल देखेंगे, रूल के जरिए भी देखेंगे। आइए आसानी से समझते हैं। तो आज का टॉपिक है टेंसेस। तो हम टेंसेस को समझेंगे, फार्मूले के जरिए भी समझेंगे। सबसे पहला है, पहले हम सिंपल पास्ट समझेंगे, फिर सिंपल प्रेजेंट समझेंगे, फिर फ्यूचर समझेंगे, है ना। क्योंकि जो पास्ट हो गया, बीत चुका है, इसलिए फिर पास्ट को देख लेंगे। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट को हम देखेंगे। सबसे पहले इसका एग्जांपल देखेंगे, इसका फार्मूला देख लेंगे। पहले सिंपल पास्ट का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका फार्मूला है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देख लेंगे हम। आई डिड माई होमवर्क। आई डिड माई होमवर्क, ठीक है। मैंने अपना घर काम किया था। मैंने अपना घर काम किया था। इसे डायग्रामेटिकली किस तरह समझेंगे देखेंगे। इसका डायग्राम बनाएंगे हम। ये पास्ट के लिए, प्रेजेंट, ये फ्यूचर। डायग्राम के जरिए हम समझेंगे कि पास्ट, प्रेजेंट, ये फ्यूचर। तो ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट का है, इसलिए हम इसको पास्ट में ही इस क्रॉस के जरिए समझेंगे। ये पास्ट की एक्शन है, ये पास्ट में हो गई, ठीक है। इसी तरह हम दूसरे एग्जांपल भी समझेंगे ताकि हमें आसानी समझ में आ सके। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा किस तरह से इसे डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं। इसका फार्मूला है, ठीक है। तो हमने सिंपल पास्ट देखे, देखेंगे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट देखेंगे। इसका फार्मूला देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। इसका फार्मूला है। इसका एग्जांपल देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट का आई डू माई होमवर्क। आई डू माई होमवर्क, मैं अपना घर काम करता हूँ। मैं अपना घर काम करता हूँ, डायग्रामेटिकली किस तरह समझेंगे सिंपल प्रेजेंट को। जो ये एक्शन जो हुई है, मैं अपना घर काम करता हूँ, तो ये जो काम शुरू हुआ था वो पास्ट से शुरू हुआ था। ये बताया नहीं गया कि कब खत्म होगा। तो इस तरह से मैं ये डायग्रामेटिकली इसको समझाऊंगा। करता हूँ, है ना। तो मतलब अभी काम ऐसा ये बताया नहीं जाता है कि कब शुरू हुआ था, कब खत्म होगा, कब तक चल रहा है, कब तक चलेगा, सब कुछ बताया नहीं गया है। लेकिन
सिंपल प्रेजेंट की एक्शन है, तो इसी तरह मैं इसे यहाँ से पास्ट से शुरू करके प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक इसे ले आता हूँ क्रॉस। देखेंगे हम सिंपल फ्यूचर देखेंगे। सिंपल फ्यूचर का हम फार्मूला देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका फार्मूला आई विल डू माई होमवर्क। एग्जाम्पल में होगा सेंटेंस आई विल डू माई होमवर्क, ये सेंटेंस है। मैं अपना घर काम करूंगा, मैं अपना घर काम करूंगा, ये फ्यूचर की एक्शन है, सिंपल फ्यूचर है। किस तरह बताएंगे हम, इसका ना पास्ट से कोई ताल्लुक है ना प्रेजेंट से कोई ताल्लुक है, ये फ्यूचर से ताल्लुक है इसका। ये मैं फ्यूचर में क्रॉस लगाऊंगा, एक सिंपल है वो फ्यूचर है। इसी तरह हमने सिंपल पास्ट का क्रॉस लगाए थे, वो इधर लगाए थे, तो सिंपल फ्यूचर का लगाएंगे तो यहाँ लगाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वन हम देखेंगे कंटिन्यूअस के देखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का देखेंगे सेंटेंस आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, इसका सबसे पहले फॉर्मूला देख लेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें फोर्थ फॉर्म इसलिए लगा कि इसमें आईएनजी लगेगा, है ना। अब मैं आपको इस सेंटेंस के जरिए समझाऊंगा कि ये फार्मूला किस तरह से तैयार होता है। फार्मूले को देखकर भी हम टेंसेस को समझ सकते हैं कौन सा टेंस में ये सेंटेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस पे सेंटेंस है आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, डूइंग माई होमवर्क। मैं अपना घर काम कर रहा था, मैं अपना घर काम कर रहा था। ये सब्जेक्ट है तो आई सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब वाज है ना, डू डिड वाज वेयर, इज एम आर वाज वेयर डू डिड, ये हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है जैसे कि डू, डिड, डन, डूइंग। तो ये डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और डूइंग आईएनजी लगता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ होती है, मतलब कि हम कोई भी सेंटेंस के लास्ट में चीज़, मतलब कि कोई जगह, चीज़ या कोई कॉम्प्लीमेंट या कोई एक्सटेंशन हम आगे लिखते हैं सेंटेंस के आगे, तो वो वर्ब यहाँ पर हम लगा सकते हैं। यहाँ एक्सटेंशन भी आ सकता है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, वैसे हम किसी को आइडिया देते हैं तो, या यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कोई चीज़ आ सकती है, जैसे कि होमवर्क है तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख दिया फॉर्मूले में। इसे समझेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस को, ये जो
पास्ट की एक्शन है, क्रॉस में यहाँ लगाऊँ सबसे पहले, वो कंटिन्यूसली चली है एक्शन, है ना, पास्ट में ही चली है, पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यूसली चली है। और एक ये लगा दूंगा मैं यहाँ पर, ये एक्शन का प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं है ना फ्यूचर से कोई ताल्लुक है। तो इसी तरह ये पास्ट में कंटिन्यूसली चली है एक्शन ही, एक हद तक चली है। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, मैं मेरा घर काम कर रहा था। हो सकता है उसने काम अभी अभी ख़त्म किया है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए मैं ये डॉट यहाँ तक लेकर गया हूँ प्रेजेंट तक। तो इस तरह से मैं इसे डायग्रामेटिकली समझा सकता हूँ मैं। पास्ट कंटिन्यूस हमने देखे, प्रेजेंट कंटिन्यूस देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस इसका फार्मूला देख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस एक्सटेंशन या ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन या ऑब्जेक्ट कोई भी आ सकता है, जो भी अगर से यहाँ रहा लास्ट में सेंटेंस के हिसाब से बदलता है। ये कहीं ऑब्जेक्ट हो सकता है, कभी एक्सटेंशन, कभी कॉम्प्लीमेंट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो हम बनाएंगे सेंटेंस। सभी सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म्स में हैं, तो भी वो फॉर्म्स भी देखेंगे इसके। तो आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई एम doing my homework, मैं अपना घर काम कर रहा हूँ, मैं अपना घर काम कर रहा हूँ। इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आएंगी, क्योंकि इसमें आईएनजी लगता रहता है कंटिन्यूस में, कंटिन्यूस फॉर्म में आईएनजी लगता है। मैं अपना घर काम कर रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट के लिए मैं यहाँ पर क्रॉस लगा दूंगा पहले, क्योंकि प्रेजेंट का है। और कंटिन्यूस, मैं अपना घर काम कर रहा हूँ, तो घर काम कर रहा हूँ, काम शुरू है, तो ये जाहिर है कि पास से शुरू हुआ होगा और अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, काम चल रहा है ना। इसीलिए मैं पास से ही एक्शन को शुरू करूँगा। प्रेजेंट से लेकर मैं इसको फ्यूचर तक लेके जाऊँगा, क्योंकि जब काम शुरू है तो काम अभी चल रहा है, वो काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो काम चल रहा है, इसलिए काम ख़त्म भी होगा फ्यूचर में। जबकि अभी काम चल रहा है, हम अभी यहाँ पर है, इस पोजीशन पे हम हैं, काम अभी शुरू है, तो मैं यहाँ पर इसको लेके जाता हूँ पहले फ्यूचर तक डॉट को, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर काम चल रहा है तो ख़त्म भी होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने देखेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस देखेंगे, इसका फार्मूला देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी, इसमें बी लगेगा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह इसका फॉर्मूला है। इसका एक सेंटेंस देख लेंगे। I will be doing my homework.
आई विल बी डूइंग माई होमवर्क। मैं अपना घर काम करता रहूँगा। मैं अपना घर काम करता रहूँगा। तो जब ये एक्शन फ्यूचर की है और फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है, तो बात फ्यूचर की हो रही है, तो मैं सबसे पहले फ्यूचर के लिए क्रॉस यहाँ लगा दूँगा। क्रॉस एक सिंबल है, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसकी जगह मैं कोई दूसरा सिंबल भी यूज़ कर सकता हूँ क्रॉस की जगह। और बात फ्यूचर की हो रही है, इसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं, ना फ्यूचर पास्ट से कोई ताल्लुक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर और एक एक्शन के लिए क्रॉस यहाँ लगा देता हूँ फ्यूचर में ही। ये जितना भी एरिया है ये फ्यूचर का है, ये प्रेजेंट का एरिया है, ये पास्ट का एरिया है। तो एक पास्ट के फ्यूचर में एक एक्शन चलने वाली है, ये प्लानिंग है कि फ्यूचर में एक एक्शन चलेंगी, शुरू रहेंगी, है ना। तो उसको किसी एक सिंबल के ज़रिए नहीं बता सकते, एक लिमिटेड पीरियड चलेगा, पीरियड के ज़रिए हम बता सकते हैं, एक लिमिटेड पीरियड है। और वो पीरियड कब ख़त्म होगा ये भी यहाँ पर नोटिस नहीं किया गया है, इसलिए मैंने ये लाइन को आगे बढ़ा दिया हूँ, ताकि ये फ्यूचर में कब ख़त्म होगा ये बताया नहीं गया है, इसलिए मैं यहाँ से इसको शुरू करूँगा। इसको लेके जाऊँगा, यहाँ पर ही ख़त्म भी नहीं, ख़त्म होने का कोई सवाल नहीं है यहाँ पर एक्शन को, तो इस तरह से मैं इसे बताऊँगा। फ्यूचर कंटिन्यूस देखिए, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, डायग्राम के जरिए भी, रूल के जरिए भी। पास्ट परफेक्ट देखेंगे हम। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेंगी, क्योंकि परफेक्ट यहाँ पर आ गया है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि पास्ट एक्शन जाहिर करता है, क्योंकि पास्ट में जो काम परफेक्टली हो गया उसे जाहिर करता है। इसके एग्जांपल हम देखेंगे। आई हैड, इसमें हैड लगता है परफेक्ट में, है ना। I had done my homework. ये जो हैव का पास्ट टेंस है हैड, है ना। हैड जो है तो प्रेजेंट टेंस में लगता है, हैड पास्ट टेंस में लगता है, तो पास्ट जब परफेक्ट की बात होती है तो ये हैड लगता है ना। तो सिंपल पास्ट में वाज लगता है ना। पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है। मैं अपना घर काम कर चुका था। मैं अपना घर काम कर चुका था। अब ये पास्ट के बारे में बात हो रही है, जो काम पास्ट में हो चुका, उसकी बात हो रही है। तो पास्ट की बात हो रही है, तो ये क्रॉस मैंने यहाँ लगा दिया हूँ। इसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, ना फ्यूचर से कोई ताल्लुक है, इसलिए और एक क्रॉस यहाँ लगा दिया हूँ। इसको कोई बता ही नहीं सकते कि काम हो चुका है, काम कब शुरू हुआ था, कब तक चला, कैसे ख़त्म हुआ, कुछ बताया नहीं गया है, इसलिए दो क्रॉस मैंने परफेक्ट के लिए इधर लगा दिया हूँ। एक क्रॉस लगाता हूँ मैं सिंपल के लिए, दूसरा क्रॉस लगाता हूँ परफेक्ट के लिए, ठीक है। मतलब कि काम 100% हो गया, इसलिए दो क्रॉस। पास्ट परफेक्ट हमने देखे,
प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एक्सटेंशन ये ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन ये ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जैसे कि हम होमवर्क ले रहे हैं, होमवर्क जो होता है तो ऑब्जेक्ट हो जाता है समझो। तो हम इसका एग्जांपल देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, I have done my homework. I have done my homework. मैं अपना घर काम कर चुका हूँ। मैं अपना घर काम कर चुका हूँ। जैसे कि इसमें बताया गया इस सेंटेंस में कि काम हो चुका है, तो ये जाहिर है कि एक्शन पास्ट की है, तो पास्ट के लिए मैंने क्रॉस लगा दिया हूँ, है ना। अब ये एक्शन पास्ट में ही ख़त्म हो गई, ये यहाँ पर नहीं बताया गया है। काम कर चुका हूँ इसका मतलब ये है कि इसका ताल्लुक प्रेजेंट से भी है, इसलिए मैंने प्रेजेंट में क्रॉस लगाया हूँ। हो सकता है कि उसने अभी अभी काम ख़त्म किया है, तो काम उसके हाथ में है, अभी अभी उसने काम ख़त्म किया है, बस जस्ट अभी, इसलिए मैंने इसको ताल्लुक प्रेजेंट से लगाया हूँ। क्योंकि ये काम हो सकता है उसने अभी अभी ख़त्म किया है, क्योंकि अभी तक ये काम चला है, इसलिए मैंने प्रेजेंट से इसका ताल्लुक बताया हूँ। फ्यूचर परफेक्ट काम देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट के लिए हम देखेंगे रोल फार्मूला हम देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हैव आ गया। फ्यूचर परफेक्ट में हैव आ गया। आई विल हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ इसमें हैव जुड़ता है। आई विल हैव डन माय होमवर्क। आई विल हैव डन माय होमवर्क। मैं अपना घर काम कर चुका हूँगा। मैं अपना घर काम कर चुका होगा। फ्यूचर के बारे में बताया गया है। फ्यूचर के बारे में एक सोच है कि उस वक्त से उस वक्त तक मैं अपना घर काम कर चुका हूँगा, इस तरह की ये सोच है। मतलब कि ये इनको 100% यकीन है कि ये काम मैं उस वक्त तक कर चुका हूँगा, तो इसका ना प्रेजेंट से कोई ताल्लुक है ना पास्ट से कोई ताल्लुक है, और 100% का उनका यकीन है कि मैं ये काम कर चुका हूँगा पास्ट में। जब काम है तो एक वक्त से एक वक्त तक चलेगा, और 100% काम होगा, इसलिए मैंने 2 क्रॉस यहाँ पर लगाया हूँ। फ्यूचर परफेक्ट हमने देखी है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम देखेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हम देखेंगे, इसका फार्मूला देख लेंगे पहले। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन, इसमें बीन लगता है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट की एक्सटेंशन। एग्जांपल देख लेंगे। आई हैड बीन, जब इसमें हेड इसलिए लगा क्योंकि यहाँ परफेक्ट है, परफेक्ट यहाँ पर आ गए टेंस में तो हेड लगेगा, और बीन इसलिए लगेंगे क्योंकि कंटिन्यूस है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है ना, तो परफेक्ट कंटिन्यूस जहाँ भी लगता है वहाँ बीन लगता है। आई हैड बीन डूइंग माय होमवर्क, क्योंकि डूइंग लग रहा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग रही है क्योंकि कंटिन्यूस है, माय होमवर्क। ये फॉर्मूले पे ये डिपेंड है सेंटेंस, ये फॉर्मूले के जरिए बताया गया है कि सेंटेंस किस तरह बनाना। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं अपना घर काम करता रहा था, मैं अपना घर काम करता रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की एक्शन है, जब ये एक्शन पास्ट की है तो मैंने एक क्रॉस यहाँ लगा दिया हूँ, परफेक्ट है मतलब पास्ट में हो गया तो यहाँ पर एक क्रॉस लगा दिया हूँ। और ये काम, ये सेंटेंस बता रहा है कि काम एक वक्त से शुरू हुआ और एक वक्त तक चला कंटिन्यूसली, है ना। पास्ट में हुआ, परफेक्ट हुआ, पास्ट के लिए एक क्रॉस, परफेक्ट के लिए एक क्रॉस, और कंटिन्यूस के लिए मैं एक एक्शन बताऊंगा जो कि डॉट के जरिए मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, और ये क्रॉस के जरिए मैं बताऊंगा यहाँ से काम शुरू हुआ और यहाँ तक चला, यहाँ से काम शुरू होकर यहाँ तक चला। ये एक्शन बताता है कि इस यहाँ से लेकर इस दौरान ये काम चला और यहाँ पर खत्म हुआ, आके रुका, है ना। हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका रूल देखेंगे हम। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मैं ये रूल इसलिए बार बार मिटा कर लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं। बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट, तो इसका सेंटेंस में बनाऊंगा आई हैव बीन डूइंग माई होमवर्क, आई हैव बीन डूइंग माई होमवर्क। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं अपना घर काम करता रहा हूँ, मैं अपना घर काम करता रहा हूँ, मैं अपना घर काम करता रहा हूँ। क्रॉस यहाँ लगा दिया हूँ क्योंकि ये सेंटेंस बता रहा है क्या, पास्ट की एक्शन बता रहा है कि पास्ट में भी ये काम चलता रहा, है ना, मतलब पास्ट में उसने ये काम कर चुका। यहाँ पर ऐसा कुछ सेंटेंस में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जाहिर है इसने ये चीज़ का एक्सपीरियंस लिया तो ये हो गई पास्ट की एक्शन, इसलिए मैंने ये क्रॉस यहाँ पर लगाया हूँ कि ये परफेक्ट
इसमें आया है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्रॉस लगाया हूँ। अभी बात प्रेजेंट की भी है, इसलिए प्रेजेंट में क्रॉस लगाता हूँ। और कंटिन्यूस की जब बात है तो मैं ये क्रॉस को यहाँ से एक्शन शुरू हो रही है, यहाँ पर आकर रुक रही है प्रेजेंट तक, क्योंकि इसमें सेंटेंस में प्रेजेंट भी है ना, इसलिए मैं प्रेजेंट तक ये लेकर गया हूँ एरो को, ताकि एक्शन यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक चलते रही कंटिन्यूसली, है ना। तो ये सिंबल के जरिए मैं बताया हूँ, डायग्राम के जरिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हम देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल देखेंगे, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेंगी प्लस एक्सटेंशन या ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखेंगे, I will have been doing my homework। मैं अपना घर काम करता रहा हूँगा। मैं अपना घर काम करता रहा हूँगा। बात फ्यूचर की है, इसलिए मैं फ्यूचर के लिए सबसे पहले यहाँ क्रॉस लगा देता हूँ, क्योंकि फ्यूचर आ गया। फ्यूचर में परफेक्टली काम हुआ है, इसलिए और एक परफेक्ट के लिए यहाँ क्रॉस लगा देता हूँ मैं फ्यूचर में ही, और कंटिन्यूसली चला है, इसके लिए आप जानते हैं मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर कंटिन्यूसली एक्शन के लिए। मैं अपना घर काम करता रहा हूँगा, मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की प्लानिंग है कि उस वक्त से लेकर उस वक्त तक मैं मेरा जो काम है वो करता रहा हूँगा, है ना। कंटिन्यूस की भी एक्शन है, क्योंकि काम कंटिन्यूसली चलता रहा हूँ इस वक्त से लेकर इस वक्त तक, फ्यूचर की प्लानिंग है, इसलिए मैंने इसे डायग्रामेटिकल इस तरह बताया हूँ। तो ये दोस्तों हमने देखे टेंसेस, वो भी अफर्मेटिव फॉर्म्स में देखे हैं। इसी तरह हर एक टेंस की 4 फॉर्म्स होती है, उसे भी हम थोड़ा समझ लेंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको ये टेंसेस समझ में आए होंगे पूरे। तो सिंपल प्रेजेंट को अब मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ सिंपल प्रेजेंट के जरिए। सिंपल प्रेजेंट इसलिए ले रहा हूँ मैं क्योंकि अभी की हाल ही की एक्शन हो रही है जो अभी हम फिलहाल कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल है, इसका सिंपल फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही सिंपल है जो अभी हम कर रहे हैं, हाल ही की एक्शन। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, है ना। सिंपल प्रेजेंट की एक्शन है, वो भी अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले अफर्मेटिव। एक्शन जो है तो अफर्मेटिव फॉर्म में, मतलब इकरारी है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, है ना। मैं क्रिकेट खेलता है, ये अफर्मेटिव फॉर्म में हो गया। ये हमने जो अभी देखे हैं सभी टेंसेस में,
अब हम निगेटिव फॉर्म में एक सेंटेंस देखेंगे। निगेटिव फॉर्म में दूसरी फॉर्म है, पहली फॉर्म अफर्मेटिव है, दूसरी निगेटिव। आई डोंट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो डोंट जो है तो एक शॉर्ट फॉर्म है डू नॉट का, तो हम डू नॉट भी लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म इजीली हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब आसानी होती है इसमें, इसलिए हम डोंट शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं एक चीज़ है ना। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, इसका मतलब हो रहा है निगेटिव का। तो हम वर्बल देखेंगे। वर्बल में है, वर्बल में मतलब क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगता है वर्बल। क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं ना। डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये वर्बल में आ गया। क्वेश्चन यार इसको बोलते हैं। और एक आता है वर्बल निगेटिव, फोर्थ वन आता है वर्बल निगेटिव। ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है जो हमने बताया है। डोंट आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। इसी तरह हमने चारों फॉर्म्स देखे दोस्तों। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर से पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।